राधे राधे। आज हम सुनेंगे माँ की एक अद्भुत कहानी। चलिए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसका एक बेटा था, आरव। सावित्री दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। कभी खेतों में काम करती तो कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती। खुद आधा पेट खाकर भी बेटे को भरपूर खाना खिलाती। आरव बचपन से बहुत होशियार था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। सावित्री मुस्कुरा देती और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू अच्छा इंसान बन जाना। समय बीतता गया। आरव शहर पढ़ने चला गया। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेचकर उसकी फीस भरी। कई रातें उसने बिना खाना खाए गुजारी, लेकिन बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया। कुछ साल बाद आरव एक बड़ा अधिकारी बन गया। शहर में उसका नाम होने लगा। बड़े बड़े लोग उससे मिलने आते, लेकिन काम और दौलत की चमक से वह अपनी माँ से दूर होता गया। फोन भी कम करने लगा। उधर गांव में सावित्री बूढ़ी हो चुकी थी, आंखें कमज़ोर हो गई थी, लेकिन हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती थी। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पड़ोसी ने बहुत बार आरव को फ़ोन किया, लेकिन वह एक बड़ी मीटिंग में व्यस्त था। उसने कहा, मैं अभी नहीं आ सकता, बाद में देखता हूँ। रात बीत गई। सुबह फिर फ़ोन आया। इस बार पड़ोसी की आवाज़ काँप रही थी, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। माँ शांत होकर सफ़ेद चादर में लेटी थी। आरव माँ के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी पड़ोसी की एक बूढ़ी औरत ने उसे एक छोटा डिब्बा दिया। उसमें सावित्री की टूटी हुई चूड़ियाँ और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा आरव, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा। तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर कभी मैं तुम्हें बोझ लगने लगूं तो दुख मत करना। माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। बस एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। चिट्ठी पढ़ते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उससे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ का प्यार होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद आरव हर साल गांव जाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। वह हर बच्चे को अपनी माँ का सपना देखने लगा। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाई। अगर ये मेरी छोटी सी अद्भुत कहानी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।